रात ढल रही है, आसमान पूरा काला पड़ चुका है, शायद बारिश आने को बेकरार है। राहुल बाइक तेजी से चला रहा था कि घर जल्दी पहुंच जाए, पर बारिश का क्या भरोसा। अचानक बिजलियों की कड़कड़ाहट के साथ बारिश शुरू हो गई। राहुल भीगा भीगा अपने घर पहुंचा, कपड़े बदलकर वह फ्रेश हुआ और चाय का एक प्याला लेकर बालकनी में खड़ा हो गया और चाय की चुस्कियों का आनंद लेने लगा। वह मंद मंद मुस्कुरा रहा था, ऐसा लग रहा था मानो उसे आज कोई बहुत प्यारा एहसास गुदगुदा रहा हो। वह अपनी यादों में खो गया कि कैसे वह रात रात भर जागकर नैना से बातें किया करता था। आज वो हॉरर मूवी कैसी लगी तुम्हें? राहुल ने मुस्कुराते हुए नैना से पूछा। ठीक थी, नैना ने बोला। अच्छा नैना, अपने पीछे देखो जरा, कौन खड़ा है? हा 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 हा। शट अप राहुल, तुम जानते हो मुझे कितना डर लगता है। फिर वह गुस्से में फोन काट देती। यूं ही हंसते खिलखिलाते आज दोनों को 2 साल गुजर गए। खैर, अब तो उसके इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी थी, क्योंकि कुछ ही दिनों में दोनों की शादी है। तय दिन पर राहुल और नैना की शादी हुई। दोनों बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद नैना ने राहुल को शिमला चलने के लिए कहा, पर वह शिमला नहीं जाना चाहता था। खैर, नैना के जिद करने पर वह मान गया। नैना ने अपने मनपसंद के होटल में बुकिंग कर ली। अगली सुबह दोनों शिमला के लिए निकल पड़े। रास्ते भर नैना के चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा रहा। वह सड़कों को गौर से निहार रही थी। राहुल ने पूछा, ओ क्या हुआ नैना? नैना ने कहा, ओ कुछ नहीं राहुल, थोड़ा अजीब लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहां पहले भी आ चुकी हूं। राहुल ने हंसते हुए कहा, वो कम ऑन नैना। थोड़ी देर बाद उनका गोदावरी होटल भी आ गया था। रिसेप्शन पर पहुंचकर उन्होंने रूम के बारे में पूछा, तब रिसेप्शनिस्ट ने चाबी देते हुए बताया कि उनका रूम 6th फ्लोर पर है। दोनों थके थे तो खाना खाकर लेट पाए। प्राइम राहुल तो सो गया, पर नैना को नींद नहीं आ रही थी। उसे उस कमरे में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। वह मुंह धुलने के लिए वॉशरूम में गई। वह मुंह धुल ही रही थी कि उसे लगा जैसे कोई एक एक कदम फेंकता हुआ उसके पीछे आकर खड़ा हो गया है। वह घबराहट के मारे पसीने से तरबतर हो गई और जोर से चीखी। चीख सुनकर राहुल की नींद खुली और वह बाथरूम में गया और नैना को वहां बेहोश पाया। राहुल उसे उठाकर लाया और मुंह पर पानी के छींटे मारे, तब नैना को होश आया। नैना ने बताया, राहुल, वहां बाथरूम में कोई है। राहुल ने नैना को तसल्ली देते हुए कहा, कुछ नहीं है वहां नैना, मैंने पूरा वॉशरूम चेक कर लिया है। पता नहीं तुम्हारी डरने की आदत कब जाएगी। तुम सो जाओ, थकी हो, उसी वजह से होगा। हम कल घूमने चलेंगे और मस्ती करेंगे। यह कहकर राहुल ने नैना को सुला दिया और खुद भी सो गया। नैनीताल का सुबह का नजारा बहुत ही सुहावना था। पहाड़ियों के बीच पतली पतली सड़कें और हल्की हल्की कोहरे की धुंध। नैना और राहुल बाहर घूमने निकले। दोनों ने साथ में फोटोज खींचे, खाया पिया और खूब एंजॉय किया। घूमते घूमते दोनों एक नुक्कड़ पर पहुंचे। दुकानदार से कुछ नमकीन के पैकेट और चाय ली और खड़े होकर बातें करने लगे। तभी अचानक से चाय वाले ने पूछा, कौन से होटल में ठहरे हो साहब? गोदावरी होटल, रूम नंबर 413 इंच। क्यों? नैना ने उत्सुकता से पूछा। यह सुनकर चाय वाले की आंखें चौड़ी हो गई। घबराकर बोला, कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं। नैना को थोड़ा आश्चर्य हुआ, जिद करके पूछने लगी, वैसा क्या है वहां? तब चाय वाले ने बताया, लगभग 4 साल पहले यहां एक लड़की का मर्डर हो गया था। तब से उसकी आत्मा इधर भटकती रहती है। नैना के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने पूछा, वो कैसे हुआ यह मर्डर? चलो नैना, तुम भी क्या इन सब बातों पर विश्वास कर रही हो? चलो यहां से, राहुल ने चिढ़कर कहा। दोनों रूम पर आ गए, पर नैना के दिमाग से चाय वाले की बात उतर नहीं रही थी। यही सब सोचते सोचते उसने मोबाइल उठाया और राहुल के साथ सुबह ली हुई फोटोज देखने लगी। फोटोज को ध्यान से देखने पर उसने कहा, राहुल जरा इधर आओ, फोटो में हम दोनों के अलावा ये कैसी परछाई है? फोटोज देखकर राहुल भी घबरा गया और बोला, नैना,
हम लोग कल मुंबई लौट चलेंगे। नैना ने भी हामी भर दी, पर वह अपने उन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती थी कि उस लड़की का मर्डर कैसे हुआ। एक आखिरी रात उस होटल में बिताना दोनों के लिए बहुत भयावह साबित हुआ। राहुल सो गया, पर नैना की आंखों में नींद नहीं थी। उसने सोचा नीचे जाकर गार्डन में थोड़ा टहल लूं, शायद मूड फ्रेश हो जाए। नीचे पहुंचते ही नैना ने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, ओ क्या यहां किसी लड़की का मर्डर हुआ था? नीचे पहुंचते ही नैना ने रिसेप्शनिस्ट से पूछा, ओ क्या यहां किसी लड़की का मर्डर हुआ था? रिसेप्शनिस्ट ने झिझकते हुए कहा, मैम हुआ तो था, पर इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि उसने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया है। यह सुनकर नैना को थोड़ा तसल्ली हुई और वह बाहर जाकर गार्डन में वॉक करने लगी। वह यही सब सोच रही थी कि उसे धीमे धीमे किसी की रोने की आवाज आने लगी। नैना आवाज का पीछा करते हुए होटल से थोड़ा दूर आ गई थी। बचाओ! चीखने की आवाज गूंज उठी। नैना थर थर कांपते हुए बोली, ओ, ओ, कौन है? प्लीज मुझे जाने। नैना का चेहरा डर से लाल हो गया। डर के घूंट पीती हुई नैना ने जब पीछे देखा तो उसे वहां एक 20 से 22 साल की लड़की खड़ी दिखी। उसके घुंघराले बाल और चेहरे पर एक मुस्कान थी। मुझे बचा लो, यहां से मत जाओ, उस लड़की ने कहा। उसे देखकर नैना का डर तुरंत फिक्र में बदल गया। उसने पूछा, कौन हो तुम? उसने कहा, मैं मैथिली हूं। नैना, तुम यहां क्या कर रही हो? राहुल नैना को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गया। राहुल, ये लड़की। नैना ने जब पीछे मुड़कर देखा तो लड़की वहां से गायब थी। पता नहीं क्या सोचकर नैना ने यह बात राहुल से नहीं बताई। बोली, वो बस ऐसे ही फ्रेश हवा लेने आई थी। राहुल ने कहा, वो चलो यहां से। यही सब करोगी और रात में मुझे डराओगी, वैसे भी कल घर तो चलना ही है ना। नैना ने कहा कि यहां डरने जैसी कोई बात नहीं। रिसेप्शनिस्ट ने भी कहा है कि उस लड़की ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, तो मैं सोच रही थी कि यहां कुछ दिन और रुक जाए। राहुल के लाख कहने के बाद भी अब नैना वहां से जाने को राजी नहीं थी, क्योंकि उसे मैथिली का सच जानना था। नानुकुर करने के बाद अंत में राहुल भी मान गया। अगले दिन सुबह सुबह ही नैना के दोस्त मानव का फोन आ गया। उसने कहा, भाई नैना, तुम कहां हो? मैंने सुना तुम शिमला में हो। नैना ने उत्तर दिया, भाई मानव, मैं शिमला में ही हूं। क्या सोचा पतिदेव के साथ घूमकर चली जाओगी, मुझसे मिले बगैर? मानव ने हंसते हुए कहा। नैना ने भी हंसते हुए कहा, बच्चा, शाम तक इन पार्क आ जाओ, इसी बहाने तुम राहुल से भी मिल लोगे। ठीक है, मानव ने कहा। तीनों शाम 6 बजे तक इन पार्क में मिले। राहुल और मानव का जब आमना सामना हुआ तो दोनों के बीच अजीब सी खामोशी थी। कुछ देर तक दोनों कुछ न बोले। नैना ने इंट्रोड्यूस करवाया, राहुल, मानव माय फ्रेंड। मानव की तरफ इशारा करते हुए, मानव, राहुल माय हस्बैंड। राहुल की तरफ इशारा करते हुए। राहुल के माथे से पसीनों की धार टपकने लगी। आर यू ओके? मानव ने राहुल से पूछा। या आई एम फाइन, राहुल ने पसीना पूछते हुए कहा। तीनों बातें करते रहे। बात बात में मानव के मुंह से निकल गया कि तुम लोगों को शिमला ही मिला था घूमने के लिए। मानव जैसे नैना को इशारों में कुछ बताना चाह रहा हो पर नहीं बोल पा रहा था। तीनों को बातें करते हुए लगभग 9 बज गए थे। अब मैं चलता हूं, मानव ने कहा। ठीक है, राहुल ने तपाक से बोला। मानव अपने घर चला आया। राहुल और नैना भी होटल आ गए। दोनों खाना खाकर लेट गए। नैना सो चुकी थी। अचानक से राहुल को अपने सामने एक आकृति खड़ी हुई दिखाई पड़ी। लाइट ऑफ होने की वजह से वह साफ साफ नहीं देख पा रहा था। अचानक से वह आकृति राहुल के एकदम सामने आकर खड़ी हो गई। अब तक राहुल का शरीर ठंडा पड़ चुका था। वह जोर से चीखा, पर लड़की की रौद्र हंसी के बीच राहुल की चीख दब गई।
राहुल भागकर बाहर गैलरी में दौड़ा। दीवार पर वही उल्टी आकृति उसी की ओर तेजी से बढ़ रही थी। वह डर, बेचैनी, घबराहट कुछ भी महसूस कर पाए इससे पहले ही बेहोश हो गया। और अब उसके कानों में धीरे धीरे कोई आवाज सुनाई पड़ रही थी। यह आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। राहुल, राहुल, राहुल। नैना ने राहुल को नींद से उठाया। राहुल का पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। उसका चेहरा डर की वजह से लाल हो गया था। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। मुंह, मम, मैं थी, वह कांपती आवाज में बोला। नैना उसके लिए पानी लाती है। पानी पीकर वह थोड़ा शांत हुआ और नैना को पूरा सपना बताया। राहुल ने ठान लिया कि अब वे वहां नहीं रुकेंगे। अगले दिन सुबह ही नैना के पास मानव की कॉल आई। 1 घंटे में मुझे पहाड़ी वाली गली में मिलो, मानव ने कहा। पर हमें आज निकलना है, हम मुंबई वापस जा रहे हैं, नैना ने मना करते हुए कहा। इट्स वेरी अर्जेंट, मानव ने जिद करते हुए कहा। ओके मानद, नैना ने कहा। पर राहुल को कुछ मत बताना, मानव ने इतना कहकर फोन काट दिया। नैना सोच में पड़ गई कि ऐसी क्या बात है। नैना ने राहुल से बोला, मैं सोच रही थी कि जाते जाते अपनी फ्रेंड से मिल लूं, वह यही रहती है, वैसे भी हमें शाम तक निकलना है, तब तक मैं आ जाऊंगी। ओके, पर जल्दी आ जाना, राहुल ने नैना से कहा। करीब 10 बजे मानव और नैना पहाड़ी वाली गली में मिले। मानव ने नैना से कहा, ओ जो भी मैं तुमसे कहने जा रहा हूं, तुम्हें विश्वास नहीं होगा पर तुम्हें करना पड़ेगा क्योंकि यही सच है। बताओ ऐसी भी क्या बात है, नैना। मानव बताना शुरू करता है। बात उन दिनों की है जब राहुल अपने एक दोस्त राज की शादी में शिमला आया हुआ था। राज मेरा भी फ्रेंड था, इसलिए मैं भी वहीं पर था। वहीं पर मेरी और राहुल की पहली बार मुलाकात हुई और हम दोनों दोस्त बन गए और राहुल तब से मुझसे सारी बातें बताता था। उस दिन शादी का माहौल बहुत खुशनुमा था, सभी अपने अपने काम में व्यस्त थे। कोई लड्डू लिए भागा है और कोई सेल्फी लेने में ही मस्त था तो किसी को रस्मों की पड़ी है। अचानक राहुल की नजर डांस करते हुए एक लड़की पर पड़ी जिसका नाम मैथिली था। नैना को कुछ याद आया, वह मानव को बड़े गौर से सुन रही थी। राहुल मैथिली को देखता रहा, उसके घुंघराले बाल थे और चेहरे पर अनोखी चमक। वह बहुत सुंदर थी। डांस खत्म होने के बाद राहुल ने मैथिली के पास जाकर कहा, भाई, आई एम राहुल। मैथिली ने मुस्कुरा कर कहा, मैं मैथिली हूं, फ्रॉम बंगाल। तो तुम यहां शिमला में, मतलब यहीं रहती हो? राहुल ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, फिलहाल तो यहीं हूं, मैथिली ने बताया। शादी में दोनों एक दूसरे से ही बातें करते रहे और कुछ इस तरह दोनों की मुलाकात हुई। शादी खत्म होने के बाद दोनों ने नंबर एक्सचेंज किए। शादी से वापस मुंबई लौटकर भी राहुल और मैथिली की बातें होने लगी थी। दोनों को मिले हुए 1 महीना हो गया था और कब वो रिलेशनशिप में आ गए पता ही नहीं चला। इस बीच राहुल मैथिली से मिलने शिमला भी आया करता था। वह जब भी शिमला आया करता था तो उसी गोदावरी होटल में रुकता था और मैथिली को अपने रूम पर मिलने के लिए बुलाया करता था। मैथिली के मन में अब शादी के ख्याल आने लगे थे पर राहुल अभी शादी नहीं करना चाहता था। उसने मैथिली से कई बार यह बात कही भी थी। इसी बात को लेकर कभी कभी उन दोनों का झगड़ा भी हो जाया करता था और एक बार चिढ़कर मैथिली ने उसे जोर का थप्पड़ भी जड़ा था। शादी के लिए टालते टालते जब 3 साल गुजर गए तब मैथिली को सारी बातें समझ में आने लगी थी। एक बार जब राहुल शिमला आया था तब मैथिली इसी बारे में बात करने के लिए उस दिन भी राहुल के होटल। दरवाजा खोलते ही मैथिली भड़क उठी। उसने चिल्लाकर कहा, हम शादी कब कर रहे हैं? राहुल ने खिसियाकर कहा, मैं अभी शादी नहीं कर सकता, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है। क्यों? और कितने दिन तक यूज करना है, मुझे यह भी बता दो, मैथिली ने तंग आकर पूछा। नहीं करूंगा यार तुमसे शादी, जाओ जो करना है कर लो, राहुल ने चिल्लाते हुए कहा। इतना सुनते ही मैथिली का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने राहुल को धक्का देते हुए कहा, यू चीटर, और जोरदार थप्पड़ जड़ दिया।
राहुल के चेहरे पर अब गुस्से की जगह एक वाहियात हंसी थी। उसके चेहरे पर बदला लेने की भावना साफ दिख रही थी। मैथिली यह देख डर गई और वह वहां से भागने लगी। राहुल ने उसका हाथ पीछे से पकड़ा और खींच लिया। मैथिली ने उसे जोर से धक्का दिया जिससे राहुल का सिर दीवार से टकरा गया और उसके माथे से खून रिसने लगा। राहुल ने बिना कुछ सोचे समझे मैथिली के साथ एक घटिया वारदात को अंजाम दे दिया। मैथिली की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। हाथ पर जगह जगह नाखून की खरोंचें थी, बाल बिखरे और सफेद गालों पर उंगलियों के लाल निशान साफ दिख रहे थे। अचानक मैथिली की नजर पास रखे फलों की टोकरी पर गई जिसमें एक धारदार चाकू रखा हुआ था। मैथिली ने चाकू उठाया ही था कि राहुल ने उसे देख लिया। उसे कुछ नहीं सूझा तो अचानक से चाकू छीनकर मैथिली के पेट के आर पार कर दिया। 22 साल की मैथिली ने वही तड़प तड़प कर जान दे दी। इस घटना से राहुल इतना डर गया कि उसी रात मुंबई वापस आ गया। मानव ने गहरी सांस लेते हुए कहा। नैना की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। उसे अब भी मानव की बातों का यकीन नहीं था। उसने मानव से पूछा, यह सब तुम्हें इतना डिटेल में कैसे पता? मानव ने बताया, मैथिली की मौत से पहले तक की बातें उसकी डायरी से मिली हैं और मौत की उस रात की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद थी जिसे पुलिस ने देखा। उसके बाद राहुल को मुंबई से पुलिस ने पकड़ा पर कुछ दिनों बाद अपने पिता की पहुंच के कारण वह छूट गया। नैना को लगा यह सब सपना है क्योंकि आज शाम को ही वो लोग मुंबई जाने वाले थे। मानव और नैना को बातें करते हुए दोपहर के 3 बज गए थे और 5:0 बजे नैना को मुंबई के लिए निकलना था, इसलिए नैना पहाड़ी वाली गली से होटल आ गई। अभी वह एक सदमे से बाहर भी नहीं आई थी कि उसे जिंदगी भर ना भूलने वाला एक और गहरा सदमा लगा। होटल पहुंचकर नैना ने देखा चारों तरफ पुलिस खड़ी है। कमरे में जाकर देखा तो फर्श पर राहुल की लाश खून से लथपथ पड़ी है और पेट में खंजर आर पार हुआ है। दीवार पर खून के छींटे हैं। यह सब देखकर नैना को एक पल लगा, यह क्या हो रहा है उसके साथ? यह सपना तो नहीं या राहुल की बातों का ही वहम है? तब तक मानव को भी यह खबर मिली और वह भी वहां आ गया था। मानव भी यह सब देखकर दंग रह गया। पुलिस ने जब अपनी जांच पड़ताल शुरू की और ऊपर लगे सीसीटीवी कैमरे को निकालकर चेक किया तो वहां खड़े सभी लोगों की रूह कांप गई। कैमरे में साफ दिखा कि जब नैना मानव से मिलने के लिए रूम से बाहर निकली तब राहुल गेट बंद करके जैसे ही पलटा, अचानक ही उसके सामने से कोई दौड़ते हुए गया। वह थोड़ा घबराया पर जाकर लेट गया और कुल सोचने लगा। तभी उसने सुना कि कुछ पानी जैसी टपकने की आवाज आ रही है। टप टप टप। उसने जब सिर ऊपर करके देखा तो छत से खून की बूंदें बिस्तर पर गिर रही हैं। वह चीखा पर ऐसा लग रहा था मानो उसकी आवाज किसी को सुनाई ना पड़ रही हो। उसने भागकर गेट खोलने की कोशिश की पर वह भी नहीं खुल रहा था। कांपते कांपते जैसे ही वह मुड़ा वह एकदम सन्न रह गया। वही चेहरा, बिखरे बाल और बड़ी बड़ी जिंदा निगल जाने वाली आंखें जिनमें लाल डोरे झलक रहे थे। राहुल के आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। मैथिली की हंसी पूरे कमरे को और डरावना बना रही थी। अचानक ही वह राहुल के एकदम करीब आ गई और उसका गला एक हाथ से पकड़ लिया और दूसरे में एक धारदार चाकू लिए गर्जी और बोल, कैसा लगता है जब मौत सामने खड़ी हो? मुझे माफ कर दो, राहुल मिमियाते हुए बोला। राहुल का शरीर ठंडा पड़ गया था, आंखें खुली थी और लगातार आंसू निकल रहे थे। मैथिली ने राहुल की गर्दन पर चाकू रखा और एक जोरदार हंसी गूंजी। चाकू की लकीर से राहुल के गले से खून छलक आया। वह चीख रहा था पर किसी को उसकी भनक भी न लगी। उसकी चीख मैथिली की आत्मा को सुकून दे रही थी। अचानक से मैथिली ने वह चाकू राहुल के पेट में घोंप दिया। राहुल एक बार चीखा, फिर एक झटके में ही दम तोड़ दिया। खून की कुछ बूंदें मैथिली के चेहरे पर तिरछी छप गई और धीरे धीरे मैथिली की आत्मा वहां से गायब हो गई। वे कैमरे में यह नजारा देख सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। नैना लगातार रोए जा रही थी। उसने अपना पति खो दिया पर उसकी आंखों में कहीं न कहीं सुकून भी दिख रहा था। अचानक उसकी नजर दीवार पर गई जहां पर खून से लिखा था,
आमा के मुक्ति दाओ। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की आपको हॉरर स्टोरी? बहुत ही डरावनी और बहुत ही भयानक। ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल हंटिंग हॉरर।